भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम ने कहा, ओबीसी आरक्षण पर हमारी सरकार का रुख स्पष्ट है, साफ है। 27% आरक्षण देने के स्टैंड पर हम कायम हैं। जो याचिका लगी है सबसे हम संवाद कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अच्छे परिणाम आएंगे। तो 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। उन्होंने कहा, 27% आरक्षण देने के स्टैंड पर हम कायम हैं। जो याचिका लगी है सबसे हम संवाद कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अच्छे परिणाम आएंगे। हमारी सरकार स्पष्ट है, हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है, और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है, और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित भी बन सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूँगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार देखिए, जब पिछली सरकार के समय भी यानी कमलनाथ सरकार के समय भी इस तरह की सियासत हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, मोहन सरकार ने स्पष्ट रुख अपना अख्तियार किया है कि वो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, और इसको लेकर उनके प्रयास धरातल पर हो भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि जो याचिका लगी है अब उन सबसे संवाद कर रहे हैं, इसके अच्छे परिणाम आएंगे, वो विश्वास रखते हैं। तो देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर साफ रुख है, लेकिन चूंकि इसे और भी अब समझने की आवश्यकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर कि सरकार का रुख साफ है, स्पष्ट है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो याचिका लगी है उन लोगों से संवाद किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जाहिर है सरकार ने अपनी नीति, अपनी नीयत को साफ कर दिया है कि वो इसको लागू कराने की पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंततः इस पर बातचीत भी हो रही है लोगों से। क्या आप देखते हैं? देखिए, इसको लेकर कांग्रेस ने कल ही आरोप लगाया था कि सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। दरअसल जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 23% कर दिया था, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और मामला खटाई में चला गया था। इसका असर ये हुआ कि लंबे समय तक भर्तियां नहीं हुई, और जब भर्तियां शुरू हुई तो फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर पेंच फंसा, फिर वो प्रमोशन में भी दिक्कतें आने लगी और भर्ती में भी। फिर सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसको 87-13 का नाम दिया गया। यानी 100 सीटों के लिए जब रिजल्ट निकाले गए थे तो उनमें 87 का रिजल्ट घोषित किया गया था, वो 13 का रोक दिया गया था। वो ये कहते हुए रोक दिया गया था, उसमें आधा हिस्सा जो ओबीसी का हिस्सा था और बाकी जनरल का, कि बाद में जब ओबीसी आरक्षण पर निर्णय हो जाएगा तो बचे हुए 13% लोगों को उसी हिसाब से नियुक्ति दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की 70 याचिकाएँ हाईकोर्ट में लगी गई थी। उन याचिकाओं पर अभी जनवरी में सुप्रीम हाईकोर्ट ने फैसला किया, जो सरकार का फार्मूला है 87-30 का, उसको उन्होंने मान्यता दे दी। इसके बाद सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट के रुख किया है कि सरकार ये चाह रही है कि जो ओबीसी आरक्षण है 23%, 14 से बढ़ाकर 23%, उसको 27% कर दिया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हो रही है। तो जो 70 याचिका उनको मर्ज करने के बाद लगभग 52 याचिका बची है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। सरकार अपना पक्ष इस बार भरपूरता से रख रही है कि मध्य प्रदेश में चूँकि ओबीसी की आबादी 50% से ज़्यादा है और उनका जो रिजर्वेशन है वो 14%, उस अनुपात में बहुत कम है, लिहाजा उसको बढ़ाकर 27% कर दिया जाए। अब चूंकि अभी तक जो मामले गए सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के, तो जहाँ भी 50% से ऊपर के रिजर्वेशन की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले खारिज कर दिए। इसमें जो पुराना उनका एक आदेश है इंदिरा साहनी वर्सेस आल, उसको हमेशा हवाला उसका दिया जाता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती तो राज्य सरकार का पक्ष क्या होता है। और जो डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि जो संबंधित जो पिटिशनर हैं उनमें से कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ जनरल हैं, कुछ उम्मीदवार हैं, कुछ कांग्रेस से जुड़े नेता भी हैं,
जिनमें जो दमोह की है जया ठाकुर, उनका नाम भी है। तो इन लोगों से सरकार का मानना है कि संवाद किया जाए ताकि कम से कम जो पिटिशनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मना लिया जाए और पिटिशन कम करा ली जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट सारी याचिकाओं पर सुनवाई करता है तब तो मामला जल्दी निपटने के आसार है, लेकिन अगर मामला एक एक पिटिशन पर सुनवाई होती अलग अलग तो फिर ये मामला और खिंचने के आसार है। हमने वक्फ संशोधन विधेयक पर भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज़्यादा याचिकाएं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो केवल 5 याचिकाओं को सुनेगा और आप तय कर लीजिए कि वो 5 याचिका कौन सी होंगी। इसके बाद उस पर सहमति बन गई। तो इसी प्रकार की सहमति बनाने का प्रयास राज्य सरकार का है ताकि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा हो और जिन लोगों को प्रमोशन में दिक्कतें आ रही है आरक्षण के चक्कर में या जो भर्तियों में जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो उनको परेशानी दूर ना हो। क्योंकि एक और इसी प्रकार का एक पेचीदा मामला भी फंसा हुआ है, वो है प्रमोशन में रिजर्वेशन का, जिसको लेके सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, मामला ठंडे बस्ते में अटक गया। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो प्रमोशन में आरक्षण को ना करते हुए जिस वर्ग के जितने पद खाली हैं उनको क्रमोन्नति दे दी जाए। अगर निकट भविष्य में विवाद होता है तो वो क्रमोन्नति वापस ले ली जाएगी। तो सरकार का मानना है कि अगर इसी प्रकार की कोई सुलह का रास्ता ओबीसी आरक्षण में पिटिशनर के माध्यम से निकल आता है तो फिर सरकार के पास ये मौका रहेगा कि वो अपना पक्ष मजबूती से रख पाएगी और जो 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है उसमें सरकार अपना पक्ष मजबूत कर पाएगी। बिल्कुल मनोज जी, जाहिर है कि अब पूरा मामला जो क्योंकि अब कोर्ट में है, इसको लेकर आगे क्या दलीलें की दी जाती हैं और किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाता है ये तो जब इस पर फैसला आएगा तभी होगा। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है, क्योंकि कमलनाथ जी के समय से ही इस तरह की राजनीति होती रही है और अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर, इसे आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को? कितनी जो आरोप है उनमें कितनी सत्यता है और अगर हम सरकार की नीयत पर सवाल अगर उठा रही है कांग्रेस तो उसको कैसे समझे? क्योंकि यहाँ तो कोशिशें हो रही हैं और कोर्ट की तरफ से भी, जैसे आपने वक्फ संशोधन का भी एग्जाम्पल दिया, कि कोर्ट की तरफ से भी कम याचिकाओं पर सुनवाई करने की बात कही जा रही है। देखिए, राजनीति तो इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी तब बहुमत उनको नहीं मिल पाया था और ये माना जा रहा था कि जो ओबीसी वर्ग है वो कांग्रेस का वोटर था, वो अब उनसे छिटक गया है। उसी आधार को मजबूत करने के लिए ओबीसी आरक्षण आनन फानन में लाया गया था। जबकि अगर सरकार उस पर फुल प्रूफ अगर तैयारी करती, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे उदाहरण थे कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण दिया था, जैसे वो 50% से ऊपर गया कुल आरक्षण, सुप्रीम को मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, मामला उसको रोक दिया गया। गुजरात में पाटीदार आरक्षण के साथ भी यही स्थिति दोहराई गई। लंबा हमने देखा था कि पाटीदारों ने आरक्षण को लेकर लंबा एक आंदोलन छेड़ा था जिसमें हार्दिक पटेल जैसे कांग्रेस के नेता थे जो अब बीजेपी में आ गए हैं और अब बीजेपी से वो विधायक बन गए हैं। लेकिन वहाँ भी मामला जाकर वही 50% पर फंसा और वो आरक्षण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसी प्रकार की परेशानियां कर्नाटक में आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार को पता था कि इसको लेकर दिक्कतें हो सकती है, लेकिन तब के उनके जो खास थे, जो मैंने जिक्र किया था, जया ठाकुर और सैयद जाफर, जो उनके सबसे भरोसेमंद माने जाते थे, हालांकि आज की तारीख में वो बीजेपी में आ गए। तो इन तमाम सारे लोगों ने इसको लेकर पिटीशन लगा दी गई थी और वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और हाईकोर्ट ने उस वो आरक्षण पर रोक लगा दी थी। अब कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी की जो सरकारें हैं उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा और यही आरोप बीजेपी जब कांग्रेस की सरकार थी उन पर लगा रही थी कि सरकार के जो लोग हैं, एक तरफ सरकार तो ढोंग कर रही है कि वो आरक्षण बढ़ाना चाह रहे हैं 13 से 27, लेकिन जो कांग्रेस के जुड़े लोग हैं उन्होंने इस पर याचिका लगाकर इस मामले को अटका दिया है। तो कांग्रेस का मानना है कि अब चुनाव चूंकि हालांकि वक्त है, लेकिन अगर अभी से माहौल बनाया जाता है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई जल्दी से निराकरण हो जाए, तो कांग्रेस चाहती है कि इस मामले में वो कटघरे में खड़ा करती रहे सरकार को और ये बार बार कहा जाए कि ओबीसी आरक्षण इनके कारण नहीं हो पाया। क्योंकि बीजेपी का एक मजबूत पक्ष ये है कि जो पिछले 20 साल की सरकार है, अगर 15 महीने कमलनाथ को छोड़ दें तो पहले उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, 4 बार के शिवराज सिंह चौहान हो और अब डॉक्टर मोहन यादव हो, ये चारों के चारों ओबीसी वर्ग से आते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अभी तक उन्होंने ओबीसी वर्ग से कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया है। तो बीजेपी इस बात को लगातार बार बार भुनाती है और कांग्रेस इसको लेकर बैकफुट पर आ जाती है। तो अब कांग्रेस अपने आप को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी जताने के इस प्रकार के आरोप लगा रही है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोपों से इतर अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोशिशें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद भी स्पष्ट कर दिया है कि स्टैंड सरकार का उस पर कायम है, जो याचिकाएं हैं उसको लेकर संवाद किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि मनोज जी ने भी कहा कि देखिए, जो याचिकाएं हैं ज़्यादा होंगी तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा और ये मामला ऐसा नहीं है कि और भी इसको और आगे बढ़ाया जाए और इस पर सियासत हो रही है, वो तो अलग ही है। लेकिन अब इसको लेकर क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस मामले में फैसला चाहते हैं, अब देखना होगा आगे इस पर क्या नतीजे आते हैं।